हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में पढ़ना शुरू किया था। हमने पुरातात्विक स्रोत पढ़ लिए थे, जिसमें हमने अभिलेखों के बारे में और सिक्कों के बारे में पढ़ लिया था। आज हम साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत दो प्रकार के हैं। पहला है धार्मिक साहित्य और दूसरा है धर्मेतर या लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर शामिल है, यानी ब्राह्मणों के बाद के। ब्राह्मण साहित्य में वेद, उपनिषद, महाकाव्य, पुराण, स्मृति ग्रंथ आदि आते हैं। और ब्राह्मणेतर साहित्य में हम किसको पढ़ते हैं? बौद्ध और जैन साहित्य। तो इसमें ये रचनाएं शामिल हैं ब्राह्मणेतर साहित्य में, बौद्ध और जैन साहित्य की। धर्मेतर साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ, विशुद्ध साहित्यिक रचनाएं, अक्षेत्रीय साहित्य, विदेशी विवरण और जीवनी आदि शामिल हैं। अब है ब्राह्मण साहित्य। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्राह्मण साहित्य के बारे में। तो इसमें आता है पहला वेद। वेदों की संख्या 4 है, जिन्हें क्रमशः ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद ये कहा जाता है। चारों वेदों का सम्मिलित रूप संहिता कहलाता है। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? संहिता। स्वर्ण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। स्वर्ण परंपरा यानी कि सुनने की परंपरा, इसमें इनको सुरक्षित रखा गया तो इसको श्रुति कहा जाता है। वेद व्यास ने कालांतर में वेदों को संकलित किया और उनको 4 भागों में बांटा। किसने संकलित किया? वेद व्यास ने। और कितने पार्ट में बांटा? 4 में। तो पहला है ऋग्वेद, और इसको ऋग्वेद का जो यज्ञ कराने वाला पुरोहित था उसके बारे में और कार्य जो इनके थे उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद का जो यज्ञ कराने वाला पुरोहित था उसको होता या होत्री कहा जाता था। और इसका कार्य क्या था? देवताओं को यज्ञ में बुलाना और ऋचाओं का पाठ करते हुए देवों की स्तुति करना। सेकंड है यजुर्वेद। इसका पुरोहित है अध्वर्यु। यागिक कर्म कांडों का समुचित अनुष्ठान करना, जो यागिक कर्म कांड है उनका अनुष्ठान। फिर है सामवेद। ये है, इसको बोला जाता है, जो इसके पुरोहित थे उद्गाता या उद्गात्री, ऋचाओं का सस्वर गायन करना। सामवेद का मीनिंग क्या है? गान। तो इसमें क्या था कार्य? जो इसके पुरोहित थे इनका ऋचाओं का सस्वर गायन करना। अब है अथर्ववेद। इसके पुरोहित थे भरमा। यज्ञ को पूरा निरीक्षण करना और यज्ञ का पूरी तरह से निरीक्षण करना। और यह तीनों जो अन्य पुरोहित थे उनके यज्ञ के संपादन का निरीक्षण भी करता था। यानी जो ऋग्वेद का, यजुर्वेद का और सामवेद था, तीनों जो अन्य वेद थे उनके यज्ञ का संपादन का निरीक्षण। और यह सर्वोच्च पुरोहित था अथर्ववेद का। अब आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त और 10,600 तो ये मंत्र हैं। और इन 1028 सूक्तों में से 11 बालखिल्य सूक्त हैं, जो कि हस्तलिखित प्रतियों में से परिशिष्ट के रूप में हैं। हस्तलिखित प्रतियां हैं जो उनमें परिशिष्ट क्या होते हैं? जो बाद में जोड़े गए हैं, इसके रूप में है। बालखिल्य सूक्त 8वें मंडल में है। ऋक का शाब्दिक अर्थ है छंदों या चरणों से युक्त मंत्र। ऋग्वेद की रचना 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है। और ऋग्वेद का जो पहला और 10वां मंडल है, पहला और 10वां जो मंडल है ये सबसे बाद में जोड़े गए हैं। और ऋग्वेद का 10वां मंडल सबसे बड़ा और जो दूसरा मंडल है ये सबसे छोटा है। तो ऋग्वेद कौन सा है? सबसे छोटा है। ऋग्वेद के 1, 8, 9 और 10 ये मंडल परवर्ती काल के माने जाते हैं, यानी बाद वाले पीरियड के माने जाते हैं। सर्वाधिक सूक्त 10वें मंडल में है, जिसमें पुरुष सूक्त, नदी सूक्त, नासदीय सूक्त और सूर्य सूक्त या विवाह सूक्त प्रमुख हैं। 10वें मंडल के हैं पुरुष सूक्त, नदी सूक्त, नासदीय सूक्त और सूर्य सूक्त, ये प्रमुख हैं।
सबसे प्राचीन मंडल 2 से 7 और नवीनतम है प्रक्षिप्त या क्षेपक, पहला और 10वां मंडल है। और जो नए हैं वो तो है पहला और 10वां, और जो सबसे पुराने हैं वो है 2 से लेकर 7 तक। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं, शाकल, वास्कल, आश्वलायन, सांख्यायन और मांडुक्य। इनमें से वर्तमान में शाकल संहिता ही उपलब्ध है। शाकल संहिता है जो यही क्या है उपलब्ध है। फिर है ऋग्वेद के शाकल पाठ में 1017 सूक्त है। जो शाकल है इसमें क्या है 1017 सूक्त है। ऋग्वेद के सभी मंडलों में के जो रचयिता है वो अलग अलग ऋषि हैं। अब है जो मंडल है वो और जो रचयिता है वो। दूसरा मंडल है गृत संबंध भार्गव का। विषयों का इनको प्रथम अभियांत्रिक या इंजीनियर माना जाता है। और जो पहला मंडल है वो है अंगिरा ऋषि का, मृदु छंदम भी उनको कहा जाता है। और दूसरे के हैं रचयिता गृत संबंध भार्गव। तीसरा मंडल ये विश्वामित्र का है। और चौथा मंडल वामदेव अंगिरस का। पांचवा मंडल अत्रि और छठा मंडल है भारद्वाज भंगिरस का। और सातवां मंडल है ये है वशिष्ठ का। और आठवां मंडल कण्व है जो उनका है। और जो 9वां मंडल है वो सोम को समर्पित है। और जो 10वां मंडल है उसको क्या कहा जाता है महासुक्तम मंडल कहा जाता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है तो महासुक्तम, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा क्या है सुक्त है। फिर है ऋग्वेद के 10वें दूसरे से 7वें मंडल को वंश मंडल, जो 2 से लेके 7 तक जो प्राचीन है इनको वंश मंडल, कुल मंडल या फिर ऋषि मंडल भी कहा जाता है। तथा वंश मंडल ही सबसे ज्यादा प्रमाणिक है। ये वंश मंडल अग्नि की स्तुति से आरंभ होते हैं। इसके बाद इंद्र और विश्वदेव के मंत्र गाए जाते हैं। ऋग्वेद का पहला मंडल अंगिरा ऋषि को और जो 8वां मंडल है वो कण्व ऋषि को समर्पित है। ऋग्वेद का 7वां मंडल वरुण देवता को समर्पित है और इसमें अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। इसे सोम मंडल भी कहा जाता है 9वें मंडल को। ऋग्वेद के दूसरे मंडल में इंद्र की स्तुति और तीसरे मंडल में विष्णु की स्तुति, अग्नि आदि की स्तुति और 7वें मंडल में पुष्यन की स्तुति की गई है। दूसरे में तो है इंद्र की स्तुति, तीसरे में विष्णु, अग्नि और 7वें में है पुष्यन की स्तुति। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में और जो पृथ्वी सूक्त है ये अथर्ववेद में है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में प्रसिद्ध देवी सूक्त है जिसमें सवित्री की उपासना गायत्री के रूप में की गई है। यह गायत्री मंत्र है। इस प्रकार गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है और विश्वामित्र द्वारा रचित है। आत्मा के आवागमन, सृष्टि की रचना, निर्गुण ब्रह्मा का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के 129वां सूक्त है जो अर्थात नासदीय सूक्त या भाव वृत्तम सूक्त में मिलता है। जबकि उस उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्मा पर विशद व्याख्या की गई है। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में जो चौथा मंडल है उसके 3 मंत्रों की रचना 3 राजाओं ने की है। त्रासदस्सु, अजमीड और पुरमीड ने। लोपामुद्रा, घोषा, सची, पोलोमी और काक्षावृत्ति नामक स्त्रियों ने ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना की। ऋग्वेद में उषा, अदिति और सूर्या इन देवियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के एक मंडल में रुद्र शिव को त्र्यंबकम कहा गया है। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख नहीं है और लक्ष्मी का उल्लेख ये सबसे पहले ऋग्वेद में हुआ है। देवताओं की उपासना मंत्रों द्वारा स्तुति करके, यज्ञ बलि अर्पित करके की जाती थी। स्तुति पाठ पर अधिक जोर था। ऋग्वेदिक जो लोग थे ये अपने देवताओं से संतान, पशु, अन्न और आरोग्य आदि पाने के लिए उपासना करते थे। ऋग्वेद में वरुण मित्र को हजारों स्तंभों वाले महल में निवास करते हुए दिखाया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल का जो 95वां सूक्त है इसमें पुरूरवा, एल और उर्वशी का संवाद है। पुरूरवा, एल और उर्वशी का संवाद ऋग्वेद के 10वें मंडल के 95वें सूक्त में।
ऋग्वेद का जो केसी सूक्त है इसमें जैन तीर्थंकरों के नाम मिलते हैं। और 7वें मंडल में का जो 103वां सूक्त है इसमें अर्थात मंडूक सूक्त, इसमें सोमरस निकालने की प्रक्रिया का वर्णन है। और ऋग्वैदिक जो शिक्षा बलती है उसकी झलक भी हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल के 103वें सूक्त में दिखाई देती है। ऋग्वेद में धूत कीड़ा का वर्णन है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 34वें सूक्त को अक्ष सूक्त कहते हैं। इस अक्ष सूक्त में अक्ष क्रीड़ा अर्थात धूत क्रीड़ा की निंदा की गई है और एक निराश जुआरी की दुर्दशा का वर्णन इसमें किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल का 85वां सूक्त अर्थात विवाह सूक्त भ्रमा विवाह से संबंधित है। जो भ्रम विवाह है उससे रिलेटेड है ऋग्वेद के 10वें मंडल का 85वां सूक्त। इसमें सूर्य की पुत्री सूर्या और सोम के विवाह का वर्णन है। इसमें विवाह की विधि, उद्देश्य और स्त्री के कर्तव्यों और विवाह गीतों का वर्णन मिलता है। विवाह को एक संस्था के रूप में दीर्घतमा ऋषि ने विकसित किया था। ऋग्वेद का विवाह सूक्त पुष्यन देवता को समर्पित है जिसकी रचना सूर्य ने की थी और इसलिए इसको सूर्य सूक्त भी कहते हैं। ऋग्वेद के 2 छंदों में 4 समुद्र है। अपर, पूर्ण, सरस्वत, सरण्यावत का उल्लेख है। 4 समुद्रों का उल्लेख हो गया, एक अपर, पूर्ण, सरस्वत और सरण्यावत। अयोध्या का उल्लेख भी ऋग्वेद में हुआ है पहली बार। ऊंट शब्द का उल्लेख ये भी ऋग्वेद में। बृहस्पति और उसकी जो पत्नी है जूही, इसका उल्लेख भी ऋग्वेद में है। भारतीय नाटक है जो इसके आरंभिक सूत्र ये भी ऋग्वेद के संवाद सूक्त में मिलते हैं। और ऋग्वेद के 10वें मंडल के 10वें सूक्त में ये यम यमी संवाद के बारे में है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो स्तूप शब्द का उल्लेख है सबसे पहले ऋग्वेद में है और इंद्र महाभिषेक का विवरण भी ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के अब टीकाकार हैं, जो भाष्यकार हैं जिन्होंने टीकाएं लिखी हैं ऋग्वेद पे, तो वो कौन कौन से थे। पहला भाष्यकार है स्कंद स्वामी 7वीं सदी के, वेंकट माधव ये 10वीं 11वीं सदी के और सायण ये है 14वीं सदी के और माधव भट्ट ये 14वीं सदी के। पहला हो गया स्कंद स्वामी, दूसरा वेंकट माधव, माधव पे ये फिनिश हो रहा है तो यहाँ पे ये चौथा, दूसरा और चौथा माधव से ये शुरू हो रहा है। फिर आता है सायण, स्कंद स्वामी, वेंकट माधव, सायण और माधव भट्ट, सीक्वेंस आ जाता है इनका कई बार। अब आता है सामवेद। सामवेद शाम का शाब्दिक अर्थ गान है। इसके 75 सूक्तों को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं। ये सूक्त गाने योग्य हैं। सामवेद भारतीय संगीत शास्त्र पर प्राचीनतम पुस्तक है और इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद के 3 पाठ हैं। पहला है गुजरात की कोथुम संहिता, फिर कर्नाटक की जैमिनीय संहिता, फिर है महाराष्ट्र की राणायणीय संहिता। तो पहले कौन सा हो गया, गुजरात वाला एरिया, फिर महाराष्ट्र वाला और फिर उससे नीचे कर्नाटक वाला। तो गुजरात की कोथुम संहिता हो गया, महाराष्ट्र की राणायणीय संहिता और गुजरात की होगी कर्नाटक की जैमिनीय संहिता। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को कहा जाता है और गीता में श्री कृष्ण ने श्याम को वेदों में सामवेद कहा है। वेदों में श्याम को श्री कृष्ण ने क्या कहा है, सामवेद। सामवेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं और सामवेद के तांडव ब्राह्मण है जो इसमें सरस्वती नदी के प्रकट और इसके विलुप्त होने का विवरण है। सामवेद का जो तांडव ब्राह्मण है इसमें सरस्वती नदी के प्रकट होने का भी और इसके विलुप्त होने का भी। पंचविश या तांडव ब्राह्मण सामवेद के ब्राह्मणों में सबसे अधिक विस्तृत होने के कारण इसको प्रौढ़ या महाब्राह्मण भी कहा गया है। षड्विश या अद्भुत ब्राह्मण, जैमिनीय या तलवकार ब्राह्मण, आश्रय ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण आदि क्या है, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अब आता है यजुर्वेद। यह गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। बाकी सारे पदात्मक फॉर्म में है और ये गद्य और पद्य दोनों में। यह कर्म कांड प्रधान था। इसमें यज्ञ संबंधी सूक्तों का संग्रह है। इसके 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद।
शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है, क्योंकि वाजस्नेयी के पुत्र याज्ञवल्क्य इसके दृष्टा थे। जो शुक्ल यजुर्वेद है इसको वाजस्नेयी संहिता, क्योंकि जो वाजस्नेयी के पुत्र है वो याज्ञवल्क्य इसके दृष्टा थे। यजुर्वेद की 5 शाखाएं हैं, इसमें विभाजित है यजुर्वेद। पहला है काठक, कपिस्थल, मैत्रायणी, तैत्तिरीय और वाजस्नेयी। वाजस्नेयी तो ये हो गया जो शुक्ल यजुर्वेद है इसको कहा जाता है, और ये जो पहले 4 हैं ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। काठक, कपिस्थल, मैत्रायणी, तैत्तिरीय। वाजस्नेयी संहिता ये भी आगे 2 शाखाओं में विभाजित है। पहला है माध्यन्दिन और दूसरा कण्व। प्रथम 4 ऋग्वेद से, जो पहले 4 थे ऋग्वेद से, और वाजस्नेयी संहिता से, वाजस्नेयी संहिता है ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। शुक्ल यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ईशोपनिषद है। कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, जबकि जो शुक्ल यजुर्वेद है इसमें केवल मंत्र है। शुक्ल यजुर्वेद को ही अधिकांश विद्वान असली यजुर्वेद मानते हैं। जो शुक्ल यजुर्वेद है इसको मैत्रेय संहिता और तैत्तिरीय संहिता भी कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को त्रयी कहा गया। जो पहले 3 वेद हैं इनको त्रयी कहा गया है। यजु का अर्थ होता है यज्ञ। अब आता है अथर्ववेद। इस वेद की रचना सबसे बाद में की गई और इसे त्रयी से बाहर रखा गया है। त्रयी में कौन कौन से थे? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। और अथर्ववेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र संबंधी जानकारी है। इसमें शल्य चिकित्सा, औषध विज्ञान और लौकिक जीवन के बारे में जानकारी है। अथर्ववेद के 2 पाठ उपलब्ध हैं। पहला है शौनकीय या शौनक, पेपलादी या पिपलाद। इसमें शौनक शाखा अधिक प्रमाणिक है। अथर्ववेद में मगध और अंग दोनों जैसे पूर्वीय क्षेत्रों का उल्लेख है। ऋग्वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। अथर्ववेद में आर्य और अनार्य विचारों का समन्वय मिलता है। अथर्ववेद में ब्रह्म ज्ञान के विषय में जानकारी मिलती है और इसका वाचन ब्रह्मा नामक पुरोहित करता था। ब्रह्म ज्ञान के बारे में जानकारी और इसका वाचन करने वाला ब्रह्मा। अतः अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता था। अथर्ववेद को पुरोहित वेद और श्रेष्ठ वेद भी कहते हैं। एक तो ब्रह्मवेद हो गया, दूसरा पुरोहित वेद और तीसरा श्रेष्ठ वेद। और अथर्वा नामक ऋषि इसके पहले दृष्टा थे, अतः इन्हीं के नाम पे इसे अथर्ववेद कहा गया है। और इसके जो दूसरे दृष्टा थे ये अंगिरस थे। पहले अथर्वा, दूसरे अंगिरस। ऋषि के नाम पे इसको अथर्वा और अंगिरस दोनों को मिला के बना दिया अथर्वा अंगिरस वेद। तो अब क्या हो गया? पहला है ब्रह्मवेद कहा गया है, पुरोहित वेद कहा गया है, श्रेष्ठ वेद कहा गया है और अथर्वा अंगिरस वेद। और जो 5वां हो गया अथर्ववेद। आयुर्वेद अर्थात जीवन के विज्ञान का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में पृथ्वी को माता कहा गया है। पृथ्वी सूक्त है जो, उसको पृथ्वी को माता कहा गया है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, अर्थात भूमि मेरी माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। यह उक्ति अथर्ववेद में है। यजुर्वेद में भी पृथ्वी को माता कहकर पुकारा गया है। यह था नमो मात्रे पृथिव्ये, नमो मात्रे पृथिव्या, अर्थात माता पृथ्वी को नमस्कार है, मातृभूमि को नमस्कार है। अब आता है जो वैदिक साहित्य में वेद है, उनके ब्राह्मण है और उनके आरण्यक है और उनके उपनिषद। तो ऋग्वेद है पहला, इसका ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय, रचयिता है इसके महिदास। फिर है कौशिक की, ये सांगायन। ऐत्रेय कौशिक की, आरण्यक भी ऐत्रेय कौशिक की और उपनिषद भी ऐत्रेय कौशिक की। अब आता है शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद इसका है ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण, और जो इसका आरण्यक है ये वृहदारण्यक है और उपनिषद है वृहदारण्यक और ईश उपनिषद। फिर है कृष्ण यजुर्वेद, ये तैत्तिरीय ब्राह्मण है, तैत्तिरीय इसका उपनिषद है। और कंठ, मैत्रायणी, तैत्तिरीय और श्वेता श्वेतर ये इसके उपनिषद हो गए। सामवेद 25 या तांडय, 26 या अद्भुत, जैमिनी या तलवकार। और इसके जो आरण्यक है वो है छांदोग्य और जैमिनी। छांदोग्य और जैमिनी इसके क्या है? ये है इसके उपनिषद। और एक केन।
अर्थवेद, अर्थवेद का ब्राह्मण ग्रंथ हो गया गोपद, आरण्यक इसका कोई भी नहीं है, मुंडक, मांडुक्य और पर्शन ये इसके उपनिषद हो गए। अब आते हैं इसके जो चार वेद हैं इनके चारों उपवेद, वेद हैं और इनके उपवेद। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का है शिल्पवेद। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।